और ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने भारत की तुलना पाकिस्तान से की है। भारत के हालात बिल्कुल पाकिस्तान जैसे हैं। देश का लोकतंत्र खतरे में है। किसी की भी नहीं सुनते हैं पीएम मोदी। राहुल गांधी का यह कहना है। ध्रुवीकरण की वजह से सत्ता में बीजेपी बनी हुई है। तो ब्रिटेन के दौरे पर राहुल गांधी है और अपनी बातचीत में राहुल गांधी ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। भारत में लोकतंत्र पाकिस्तान की तर्ज पर है, ये भी उन्होंने कहा। ये पाकिस्तान की तरह भारत में लोकतंत्र चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी की भी नहीं सुनते हैं। ध्रुवीकरण की वजह से इस वक्त बीजेपी सत्ता में बनी हुई है। Our Prime Minister doesn't listen. And because our Prime Minister doesn't listen, no bureaucrat thinks he needs to listen. I was talking to some bureaucrats from Europe, and they were saying that the Indian Foreign Service is completely changed. They don't listen to anything. They're arrogant. और देखिए, इसके अलावा राहुल गांधी ने देश की तुलना श्रीलंका से भी की है। भारत में श्रीलंका जैसे हालात हैं। राहुल गांधी ने कहा है, बीजेपी ने देश में केरोसिन छिड़क दिया है। भारत अब अच्छी स्थिति में नहीं है। ध्रुवीकरण की वजह से चुनाव जीते जा रहे हैं। You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka, right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. We need to cool this temperature down, because if this temperature doesn't cool down, things can go wrong. और देखिए, भारत चीन तनाव पर भी राहुल गांधी का बयान सामने आया है। लद्दाख में यूक्रेन जैसे हालात हो गए हैं। ये कहना है, चीन बॉर्डर पर निर्माण कर रहा है। यूक्रेन में जो हो रहा है वही लद्दाख में भी हो रहा है। राहुल गांधी ने इन तमाम बातों का जिक्र किया है। ब्रिटेन के दौरे में है और Putin is saying, I'm not ready for you to have an alliance with America, and so I'm going to question your territorial integrity and I'm going to attack you. Please recognize the parallels between what is going on in Ukraine and what is going on in Ladakh and in Doklam. Please realize that the same idea is at play. There are Chinese forces sitting in Ladakh, there are Chinese forces sitting in Doklam. The Doklam forces are designed for Arunachal Pradesh, the forces in Ladakh are designed for Ladakh. And the same principle is there. तो देखिए, राहुल गांधी के बयान पर राजनीति भी अब शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी का समर्थन राहुल गांधी को मिला है। उनका कहना है कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। ये कहना है सौरभ भारद्वाज का। तो राहुल गांधी के बयान को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल गया है। बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, ये कहना है आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज का। देखिए, देश के अंदर जो युवा कभी अपनी नौकरियों के बारे में सोचता था, आज वो युवा जो है दर दर भटक रहा है। उसके घर में भुखमरी है, महंगाई है, और जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर जहर का प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे देश के अंदर माहौल जो है पिछले 8 सालों में बहुत ख़राब हुआ है। जो न्यूज़ के अंदर चीज़ें चलती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है नफ़रत फैलाने वाली चल रही हैं। तो इसको तो सरकार को समझना चाहिए, वरना इसके जो परिणाम है वो देश के लिए अच्छे नहीं हैं। और राहुल गांधी पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। भारत विरोधी ब्रिगेड के तौर पर काम कर रहे हैं राहुल। बीजेपी सेना संस्था लोकतंत्र का विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी। तो तमाम बयान हमने राहुल गांधी के आपको सुनाए और बीजेपी ने अब इन पूरे बयानों पर पलटवार किया है। तो राहुल गांधी पर बीजेपी का यह बड़ा पलटवार। भारत विरोधी ब्रिगेड के तौर पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। सेना संस्था लोकतंत्र का विरोध कर रहे हैं राहुल, ये कहना है बीजेपी का। गांधी भारत बदनामी ब्रिगेड के तौर पर काम करते हुए विदेशी धरती पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध, देश की संस्थाओं का विरोध, देश के लोकतंत्र का विरोध और देश के सेना का विरोध करने पर उतर आते हैं। ये उनकी राजनीतिक हताशा दिखाता है। आज जिस प्रकार से राहुल गांधी ने भारत की तुलना श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे असफल देशों के साथ की है, तो जब परिवार तंत्र हारने लगता है और उसे नकारा जाता है
तो भारत के लोकतंत्र पर और भारत की जनता पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं।